हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नासा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन जो कि आर्टेमिस 2 है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। आज यानी कि 1 अप्रैल ऑफ 2026 नासा लॉन्च करने वाला है आर्टेमिस 2, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी 4 एस्ट्रोनॉट को कहाँ पे भेजेगा? मून का एक फ्लाई बाय मिशन के लिए, ठीक है। यानी कि ये लोग मून पर तो लैंड नहीं करेंगे बल्कि मून के पास ऐसे ऑर्बिट करते हुए फिर से वापस अर्थ में ऐसे आ जाएंगे। क्लियर? तो ये पहली ह्यूमन मिशन होगा बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट सिंस अपोलो 1972। पहली और ऐसे एक ह्यूमन मिशन हो गया था टू द मून और वो था 1972 पे, ठीक है। और उस मिशन का नाम क्या था? अपोलो। और अभी दूसरा मिशन जहाँ पे लोगों को भेजा जाएगा टूवर्ड्स द मून और वो क्या है? आर्टेमिस 2 मिशन। क्लियर? तो देखिए इस मिशन आर्टेमिस 2 पे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, ओरियन स्पेसक्राफ्ट की नाम क्या है? ओरियन स्पेसक्राफ्ट। और रॉकेट कौन सा यूज़ किया जाएगा? SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम। बेसिकली ये दो टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट कर लिया गया था इन दी आर्टेमिस 1 2022 पे। तो देखिए आर्टेमिस 1 जो मिशन लॉन्च किया गया था 2022 पे, उधर पे भी मून का ही मिशन था ये, लेकिन उधर पे कोई इंसान को भेजा नहीं गया था, कोई एस्ट्रोनॉट को भेजा नहीं गया था, ठीक है। बेसिकली ये कैसा मिशन था? अनक्रूड मिशन था, ओके। और आर्टेमिस 3 की अगर हम बात करें तो ये भी प्लान किया गया है दैट बाय 2028 आर्टेमिस 3 मिशन को भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जहाँ पे आर्टेमिस 2 की तरह और चार ऐसे एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा और वो चारों एस्ट्रोनॉट मून पर लैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, आर्टेमिस 2 पे क्या है कि वो लोग बस मून के फार साइड में से चक्कर लगा के फिर से, ये सपोज मून है तो मून की फार साइड में से चक्कर लगा के फिर से वापस आ जाएंगे धरती पर, है ना। लेकिन आर्टेमिस अगर 3 की मैं बात करूँ जो 2028 पे लॉन्च करेंगे नासा, तो वो मून पर लैंडिंग करेंगे। वो चार जो भी एस्ट्रोनॉट जाएंगे फ्यूचर में, वो चारों क्या करेंगे? मून पर लैंडिंग करेंगे, ठीक है। ये है आर्टेमिस 3 मिशन। लेकिन आज की हमारी टॉपिक जो है वो तो आर्टेमिस 2 मिशन है ना। तो ये बेसिकली मून फ्लाई बाय मिशन है। मैंने बोल दिया ना, देखिए ये मून है, ये सपोज अर्थ है, तो अर्थ से ऐसे आके मून की इस तरफ आके वो लोग फिर से अर्थ पे चले जाएंगे। तो देखिए मून का ये जो पोर्शन है ये हमारी अर्थ से दिखाई देता है ना। और मून की ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे फार साइड, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ट्रैवल करके ये इस तरफ आके, मतलब मून की फार साइड की इस तरफ आके ऐसे फिर से वापस अर्थ में जाएंगे। हम अच्छे से और आगे की स्लाइड में इस डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो मिशन है इसका पर्पस नहीं है कि मून पे लैंड करे, ठीक है। बस ऑर्बिटल सर्कल करके ये लोग क्या करेंगे? आ जाएंगे। ये लोग ऑर्बिट करेंगे एंड रिटर्न टू द अर्थ। क्लियर? ओके। तो ये देखिए मैंने अभी बोला था ना, ये मून है, मून की ये जो है ये फार साइटेड है। तो जब ये ऐसे आएंगे तो इधर से इधर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 6500 किलोमीटर बियॉन्ड मून्स फार साइड। क्लियर? मतलब इधर से इधर का डिस्टेंस कितना होगा? 6500 किलोमीटर। क्लियर? और ये सबसे फार्टेस्ट डिस्टेंस होगा ह्यूमंस एवर हैव गॉन इन स्पेस। ओके। अभी हम बात करते हैं अपोलो मिशन ट्रेजेक्टरी। अगर जो 1972 की मिशन की अगर मैं बात करूं, जो कि अपोलो मिशन है, उसकी अगर ट्रेजेक्टरी की बात करें तो देखिए ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये मून है। तो उनका डिस्टेंस, उनका रास्ता कैसा था? ऐसा, बस ऐसे समहाउ देखिए ऐसा है ना। तो देखिए ये डायरेक्ट एंड शॉर्ट रूट है, ठीक है। और इस
अपोलो मिशन जो 1972 पे हुआ था, ये मिशन 3 डेज़ के अंदर ही वो लोग कहाँ पे पहुँच गए थे, रीच मून मतलब मून पे विदिन 3 डेज़ वो लोग पहुँच गए थे, ठीक है। और इन्होंने यूज़ किया है फ्री रिटर्न पाथ, ऑटोमेटिक रिटर्न सिस्टम था इफ़ सिस्टम फेल। यानी कि ये जो अपोलो मिशन है उसमें तो ह्यूमन भेजा गए थे ना, तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे, ऐसे मतलब सिस्टम को बनाया गया था कि अगर वो पूरी जो मिशन है अगर वो सिस्टम फेल भी हो जाए तो लेकिन ऑटोमेटिक रिटर्न हो सकते थे टू दी अर्थ, ठीक है। और अगर आप इसकी डायग्रामेटिक देखेंगे तो ये देखिए ऐसे था, लेकिन ये डायरेक्ट और शॉर्ट रूट था टूवर्ड्स द मून, है ना। अगर हम बात करें आर्टेमिस 2 ट्रेजेक्टरी की तो ये लॉन्गर है और ज़्यादा कम्प्लेक्स रूट है, ठीक है। मून की आसपास ऐसे घेर के फिर से वापस आ जाएगा और ये यूज़ करेगा मॉडर्न ऑर्बिटल मैकेनिक्स और ये फ्यूल एफिशिएंट भी होगा। और ये बताया जा रहा है कि इस मिशन की ड्यूरेशन कितना होगा, 10 डेज़। तो इधर पे देखिए, इधर से स्टार्ट होगा, है ना, इधर से स्टार्ट होगा ऐसा करके, ये लोग ऐसा करके, एक मिनट में फिर से कर देती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ पेन का, लेट्स टेक रेड। तो देखिए ऐसा ऑर्बिटल राउंड करके ऐसे आएगा ये स्पेसक्राफ्ट, फिर ऐसा करके ये जो मून की ये पार्ट फार साइटेड है ना, ऐसा उसको ऑर्बिट करते हुए फिर वापस ऐसा करके अर्थ पे जाएगा। ये आर्टेमिस 2 की पाथ है, ट्रैजेक्टरी है, जो ज़्यादातर कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू अपोलो। क्लियर? ओके। और ये माना जा रहा है कि आर्टेमिस 2 का मिशन कितना दिन की ड्यूरेशन में होगा, 10 डेज़। ओके। तो अगर कंक्लूशन की बात करूँ तो आर्टेमिस 2 एक बहुत मेजर स्टेप है इन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, और ये एक मिशन है जो प्रिपेयर करेगा फॉर द आर्टेमिस 3, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट क्या करेंगे, लैंड करेंगे टू द मून इन द आर्टेमिस 3। यही है प्लान फॉर आर्टेमिस 3, दैट द एस्ट्रोनॉट्स दे विल लैंड ऑन द मून, राइट। और ये दिखा रहा है क्या कैसे एडवांसमेंट हो रहा है इन दी मॉडर्न स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की सेशन, एंड आई रियली डू होप आप लोगों को ये पूरी मिशन समझ में आ गया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and please support me with this. I'm ending today's session. Thank you so much.